आया काम बिगाड़ दोगे क्या? हमने तुमसे पहले ही बताया था कि जो इंस्पेक्टर कनौजिया है वो रिश्वतखोरी नहीं करते, बहुत अच्छे इंस्पेक्टर है और तुम्हें पैसा दिखा रहे हैं। बंसी, तुम्हें इस औकात को नहीं मालूम है ये इंस्पेक्टर कनौजिया पैसे के लालच में नहीं आता है, इससे फैब्रिक से बहुत ऐसी बात नहीं सर, क्योंकि आप गाड़ी लेकर आए हैं इसलिए गाड़ी का खर्चा हम दे रहे हैं बस, और कोई बात नहीं है सर। मन से सच कहते हो क्योंकि जगह नहीं देते हैं। हाँ सर, क्योंकि ये पैसे सही देते हो, गाड़ी में तेल तो पड़ता ही तो। हाँ सर। माधव, परमात्मा, माधव तुम्हें पहले तो हिदायत दिया था। यार मेरे मालिक किस गुनाहों की सजा दे रही हो, आज मैं क्या देख रहा। हवलदार, कसा दो रास्ता से इसको, हराम जाने को। क्योंकि माधव तुम्हें ये चाहकर मिलेगा कि बाप तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, अगर मौके से नहीं आ जाते तो राजू बंसी का खून कर अगर मैं नहीं आता तो ये बंसी को भी मार देता। सच कहते हो, बंसी घरो नहीं। हवलदार, कसा दो रास्ता करो। साहब, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और कौन चाचा कमले क्या सर, वो हमारे परम पूज्य चाचा थे सर। मैं बूढ़ा तुम्हारा पिता था और उसे खून करके पूरी जागीर का बनना चाहते। हराम जाते नहीं सर, परमात्मा, और देख मुझे चौकीदार, इस लाश को तो ये है सैनू एंड सोनू भरका की तरफ से
ये आपकी सिर पर खुश होकर पुरस्कार देने पार्टी को साथ धन्यवाद। माधव साहब तुम माधव चोट तुम्हें इंस्पेक्टर की नौकरी से छुट्टी लेने के बाद सारे चाचा का खून किया। तुम हरामखोर बंसी घबराओ नहीं। साहब आप जान रहे होंगे क्योंकि आपसे छुट्टी लिया होगा, किस प्रकार से लिया होगा। इसका मतलब यही खून करना था, क्योंकि अगर मौके से ना था तो राजू का भी खून ये कर राजू का भी खून सर कर देता, लेकिन ठीक सर इसको ऐसी सजा देना कि जिंदगी भर जेल में सर जाए। बंसी घबराओ नहीं, ये इंस्पेक्टर कनौजिया है, ये जिंदगी भर ठीक है सर, मैं चल रहा हूं। सर अच्छा मैं अब यहाँ से चलना चाहता हूँ, अगर कोई हमसे जरूरत हो तो बताना। ठीक बंसी, क्योंकि हमारा फोन नंबर आपके पास है। हाँ। कोई अगर आवश्यक पड़ती तो फोन से बात करना। बिल्कुल। यहाँ आने की कोई जात है। सर मैं चलता हूँ। हवलदार इस मादा चौथ को माधव को थाने ले चलो। थाने ले चलने के बाद में इसे लाठियां चलाएंगे, इसको ये एहसास हो जाएगा कि चाचा का इसे खून। या भगवान या मेरे गाँव वासियों, मैं तो जेल जा रहा हूँ। तुम हमारे घर जाके मेरे घर जाके मेरी पत्नी से कह देना गौरी से तुम्हारे पति माधव राम जेल। माधव माधव तुम पुलिस को चकमा देते हो, ये इंस्पेक्टर कनौजिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर तुम्हारा बूढ़ा दादा था तो उसे खून करने तुमने क्या मिल गया है। माधव थाने में आते हैं तब तुम्हारी मैया तो क्या बताऊं स्वामी जी, घर को राजू के पास गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ठीक है, उनका इंतजार करना चाहिए, उसके बाद देखा जाएगा। माधव के घर चलना चाहिए, क्योंकि माधव को पत्नी को फुसलाकर अपने प्यार के चक्कर में फंसना चाहिए। चलता हूँ माधव की पत्नी से मुलाकात। क्या बताऊं, कोई खबर भी तक नहीं मिली है। न जाने स्वामी जी क्यों नहीं वापस आए हैं। ठीक है, देखते हैं। क्या करें भगवान, पिछले क्या बात हो गई है, क्यों वापस नहीं घर से आए हैं। क्या हुआ बंसी? क्या कहूँ भाभी, कुछ कहा नहीं। बंसी क्या बात हुई है, कितना रो रहे हो भाभी? क्या बात है देवर क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है और बिन कहे रहा नहीं। तुम्हें बताती हो बंसी, ऐसी कौन सी बात है? क्योंकि जो तुम्हारा देवर राजू है ना, राजू ने अपने पिता का खून कर दिया। खून राजू ने खून कर दिया और उसके खून में भैया माधव बच गए। माधव
कभी भी नहीं कर सकते। भाभी वही मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन एक बात मेरी मानो, इतना खराब आदमी रजुआ है, बख्शेगा नहीं आपको भी। बंसी अगर मेरी राय मानो तो हमारे साथ में आपको मैके तक तुम्हारे भेज दूंगा। देवर जी बोलो यही भाभी। उम्मीद है हमसे, आपसे यही उम्मीद है। हमारे मैके तक मुझे छोड़ दीजिए, आपका एहसान आओ, भेज देगा। चलिए। चलते रहो बंसी, जल्दी से चलो बंसी। भाभी हाँ देवर जी। अरे चलते चलते बहुत पैरों में दर्द होने लगा, तुम कह रही चलते रहो चलते रहो, कितना चलूंगा। देवर जी चलिए, चल के अपने भैया से बताऊंगी, अपने मैके वालों से बताऊंगी, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे समय को चुराने के लिए। यह समय वाली रास्ता चली, समय वाली। चलिए भैया, आओ आओ, चलिए जल्दी आओ। बंसी फिर तुम ठहर गए बंसी, चलो ना। चल रहा हूँ। चलिए। बहुत जंगल घना है यहाँ पे। हाँ बंसी चलिए, जल्दी से। ठहरो ठहरो तो ठहरो। अरे डर क्यों रही हो, जब साथ में तुम्हारे पास बंसी है तुम्हारा देवर, तो डर क्यों रही हो। क्या बात है, चलिए। हे भाभी हाँ कही बंसी। कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो बंसी? थोड़ी सी बात है। कहिए। अरे थोड़ा, अरे हम तो तुम्हारे देवर, थोड़ा घूंघट ऊपर करो ना, ऊपर करो ऊपर। हाँ हाँ ऊपर घूंघट करो। हटाने की बात है। अरे क्या बात है, कहिए। भाभी हाँ और जब से देखी है सूरत तुम्हारी, हाँ तुम्हारी सूरत जो है ऊपर वाली ने ऐसी बनाई है कि लाजवाब बनाई है, लाजवाब। और जब से देखी है सूरत तुम्हारी, दिल संभाले संभलता नहीं है। अरे भाभी वो तो मधवा गया जेल को, अब हमने चक्कर में पड़ो रात करोगी। पसी और रहो दूर मुझसे नहीं पास आना। रहो दूर मुझसे और नहीं
तभी तो मजा आएगा। गौरी आओ पास में आओ। कभी नहीं, कभी नहीं। अगर बात सीधे साधे मानोगी तो मजा आएगा, तकरार करोगी तो मजा नहीं आएगा, समझ लो गौरी। बंसी अब जीते जी कभी भी अस्पत को दाग लगाने नहीं दूंगी कुत्ते। जाए क्या तुम पे हम दीवाना थोड़ा हो गए तो अपने आप को इंद्र की परी समझ रही हो? मुझे इंद्र की परी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपनी अस्मत से मतलब है। मैंने जिसको चुना है वही हमारा संसार है। तो कभी नहीं हो सकता है बंसी। नहीं बंसी, जा चला जा, मुझे छोड़ दे। एक बात कहूँ थोड़ी समझना, और हमारी बात को जवाब नहीं देना। अगर तेरे समझ में आए तो जवाब दे देना, अगर ना समझ में आए तो जवाब नहीं देना। और बात मानो मेरी, तुम जरा ध्यान से दिल की रानी बना कर रखूंगा तुम्हें, और याद या गोश में हाँ बिठा। आजा या गोश में हाँ बिठा लूं तुझे, मुझको दीवाना तू जान ले जान। तो क्या तेरी माँ बहन बेटियां है नहीं? जाके आगोश में प्यास उससे बुझा, याद में जाके उसके जलन बुझा, प्यास जा करके उससे बुझा बेरम। इतनी ही तपस्या तो जाके अपनी बहन से प्यास बुझा ले। नहीं तेरी आँख बुझ जाएगी कुत्ते हरामजादे। गौरी मानेगी नहीं तो समझिए बंसी दीवाना है, और बंसी ने जो चाहा वही कर डाला। अपने आप को बचा ले, देखे कौन बचाएगा तुझे। बचा ले, बचा। मैं कह रहा था कि मैं बंसी दीवाना, तुझे कोई नहीं बता सकता। अगर जिस पे आया दिल उसे मिटा। मैं कह रहा था अगर बातों को मानोगे नहीं, ते बंसी दीवाना का ऐलान था। अगर तुम बात मान जाती तेरे पति को छुड़ा देता और तो अपने घर में राज करती। सिर्फ 1 घंटे की बात थी, नहीं माना तो ले साली जिंदगी पे भर। या भगवान, क्या तूने किया है? ऐसा क्या तूने किया है? नहीं, नहीं।
माधो दादा। ये क्या देख रहा हूँ? एक औरत इस जंगल में अपनी जान गंवाने के लिए आई है। पता नहीं इसे क्या हो गया। उठाओ इसे। इसे पूछना चाहिए। उठाओ। ए लड़की, तू कौन गांव की रहने वाली है? क्या तुम्हारा नाम है? इस बेईमान जंगल में अपना सर पटक पटक के क्यों जान दे रही है? कौन सी ऐसी मुसीबत तुम्हारे ऊपर पड़ी जो इस जंगल में अपनी जान गंवाने आई हो? बोलो सरदार जी, बोलो। तो जगतगंज की रहने वाली और गौरी मेरा नाम, माधो की पत्नी सुनो करती हूँ। बहन, भैया, लेकिन ऐसी कौन सी विपदा तुम्हारे ऊपर गुजरी जो बेईमान जंगल में अपनी जान गंवाने आई हो? तो राजू बंसी ने किया। क्या तुम्हारे साथ में राजू बंसी ने किया भारी अत्याचारी, लूटनी असमत मेरी कर डाला। नहीं गौरी, नहीं बहन, राजू और बंसी ने तुम्हारी मिल करके इज्जत लूट लिया। घबराओ नहीं गौरी। बंसी मक्कार ने मेरी इज्जत से खेलिया। मेरे पति पे खून का इल्जाम लगा के राजू ने अपने बाप का खून किया और मेरे पति पे खून का इल्जाम अपने बाप का लगा दिया। मेरे पति को जिंदान भिजवा दिया। उसके बाद बंसी मक्कार ने मुझे मैके लिया जाता था। रास्ते में मुझे मेरे अस्मत से खेलकर मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया। भैया घबराओ नहीं बहन गौरी। आज मैं तुम्हें चैलेंज के साथ में कहता हूँ, जिस तरह से फूलन देवी ने अपनी विपदा में इस राइफल को उठा करके दुश्मनों से बदला चुकाया था, आज मैं तुम्हें यही राइफल दूंगा और अपने दुश्मनों से गिन गिन के बदले चुकाओ। संसार में ऐसा नाम रोशन करो, अगला आदमी कोई भी किसी बहन के साथ में बलात्कार न कर सके। ये लो राइफल और मां भवानी की सौगंध खा करके हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ। और जिस तरह से सीता गीता ने अपनी इज्जत दुश्मनों ने लूटी थी, गीता ने जिस प्रकार से दुश्मनों से बदला चुकाया था, उसी प्रकार से अपना राजू और बंसी से बदला चुकाओ। भैया, हाँ बहन, तुम्हारा कहने का मतलब पहले मैं भवानी की कसम खाऊं। हाँ भैया बोलो बहन। तो मां भवानी की खातर और मैं कहती कसम बाप भवानी। और मैं कहती कसम बचने के लिए दिल के अपने चुकाऊंगी मैं। किस तरह के उसने मुझे
से उसके कहाऊ कि मैं ये कसम खा चुकी तो चलो साथ में बहन, आज हमारे अभी बहन गौरी हमारे गैर मुतल्लक जहां पे लगा वो नहीं, दुश्मनों से बदला और चुका लो अभी आम दुनिया में। राजू बंसी, हाँ बहन। बढ़िया भैया, बड़ा पैगाम। आज तुम्हारे अड्डे देखूंगी, उसके बाद कल से काम शुरू होगा। लेकिन बहन, हाँ भैया, तुम्हारा 3 साल का बच्चा जो है मैं उसे प्राइवेट स्कूल में भर्ती कराऊंगा, ठीक है भैया, उसे पढ़ाऊंगा, उसे स्कूल में पहले करके आऊंगा, ठीक है भैया। बाद में उसके पास चलो अपना बदला चुकाओ। राजू बंसी, हाँ। पैसे दीवाना राजू, आज से याद कर ली, तेरी बात का पैगाम शुरू हो चुका है। राजू बंसी, पैसे ये बंसी मेरा यार कहाँ रह गया? मेरे दोस्त बंसी दोस्त बन, वो साला माधव जेल में सड़ रहा होगा, अपनी जमीन भी बच गई और जायदाद भी बच गई, सारा काम हो गया। दोस्त बन, तुम सही कह रहे थे, तुम्हारा दिमाग नहीं कंप्यूटर है, कंप्यूटर। लेकिन दोस्त भाई बोलो। इंस्पेक्टर साहब ने तुमसे फोन पर कुछ कहा तो नहीं? यार कुछ बताया तो नहीं उसे? कुछ बताया नहीं? 50,000 रुपए दे दिया था, लेकिन हमसे यार, लेकिन थोड़ी बात बता रहे थे, उस दिन थोड़ी शराब ज्यादा पिया था मैंने, ये बता रहे थे कि तू गवाहों की बात कुछ बता रहे थे। क्या? तो गवाह? 2 गवाहों की बात बता रहे थे। तो गवाह कहाँ ले जाने पड़ेंगे मेरे यार? अरे यार, तुमको पता नहीं, और गवाह जब ले जाना पड़ता तो अदालत। दोस्त बन, हाँ हाँ ऐसा करो तो गवाह ढूंढो, अगर गवाह नहीं ढूंढोगे हाँ, और वो साला माधव जेल से छूट गया तो हमारी तुम्हारी करनी हो जाएगी। हाँ, सही कह रहा हूं मेरे यार, पढ़ाओ पैगाम। पैसा कितना लगे मेरे यार? गवाह तो ढूंढेंगे, चाहे रुपया ले वो 50,000। अरे चाहे जितने रुपए ले आओ, चलो पढ़ाओ पैगाम। हेलो, आप हैं नीरज पांडे की तरफ से तेरवा पहलवान से, ये 200 रुपए कमेटी में दान दे रहे, धन्यवाद। ओहो, अरे हम न जइबे बलम घर हो बाबा, हम न जइबे बलम, हम आगे बहुत डर होय होय होय, हम न जइबे। यार चला ले तक टाइम होइगा, ले तक टाइम खत्म होइगा, ने आज के हाजिरी हमारी बेकार जाई। आओ चले, चलो चौखाई, ए भीमा इधर आओ। चौखाई भीमा मिल गए। क्यों, तुम इन्हें जानते हो? हम जानते हैं, हमारे गांव के है ना। अच्छा यार, हम इन्हें नहीं पहचानते हैं। ए अरे ठहरो यार, तुमसे कुछ काम है। हम बताए क्या बात है? नरेगा में काम कितने का करते हो ये बतलाओ। 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपए का। अगर हम 500 दें तो
हमारे भैया इतने बढ़िया का है